आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला उम्रा। हमला जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपको 4 ऐसे सुनहरी असूल बताऊंगा जिन असूलों पे अमल करके पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर्स महीने के लाखों डॉलर कमा रहे हैं। आप लोगों को भी ये 4 असूल जानने की जल्दी होगी। सबसे पहले, एक अदद अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन। दूसरे नंबर पे आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा और ख़ास असूल, आपके पास एक अदद खूबसूरत बीवी, बहन या माँ होनी चाहिए। और चौथा और सबसे ख़ास असूल, आपके अंदर बेगैरती कूट कूट के भरी होनी चाहिए। क्यों? अजीब लगे ना ये सब असूल, लेकिन पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स इन चारों असूलों को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान की 70 से 80% जो व्यूअरशिप है वो इन्हीं व्लॉगर्स की है। शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था ना, मेरी अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस बात पर शाहरुख खान ने कितना अमल किया उसका तो नहीं पता, लेकिन फैमिली व्लॉगर्स ने इस बात को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे से इस पे अमल किया। इन फैमिली व्लॉगर्स ने वॉशरूम से लेकर बेडरूम तक, माँ से लेकर बहन तक सबको धंधा समझ रखा है। इवन यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं उनके भी व्लॉग बनाए जाते हैं। अगर किसी की शादी आ जाए तो इनका 1 महीने का कंटेंट तो कहीं नहीं गया, और कोई अगर घर में फौदगी हो जाए तो 1 हफ्ते का कंटेंट तो निकल ही आता है। इनके बेड पे लेटने से लेकर सोने तक और सोने के बाद उठने तक हर मोमेंट आपको इनके चैनल्स पे, इनके व्लॉग्स में मिल जाएंगे। कहीं आपको ये मिलियंस सब्सक्राइबर पूरे होने पे टिंड करवाते हुए नजर आएंगे, तो कहीं मजलिस में बैठकर एक हाथ में मोबाइल पकड़कर और दूसरे हाथ से मातम करते हुए नजर आएंगे। अब तो बात इतनी हद तक गिर चुकी है कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो फीमेल क्रिएटर्स हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटा के कभी रोटियां बेलती हुई नजर आएंगी तो कभी घर की झाड़ू लगाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों ये सब शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स थे जो बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट देते थे। एक अच्छी रिसर्च और दिनों की मेहनत के बाद एक व्लॉग बनाया जाता था जो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता था, ना कि वो अपनी फैमिलीज को दिखाते थे। जैसा कि इरफान जुनेजो, जिसने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में इन फैमिली व्लॉगर्स के आने के बाद उसने अपने काम को कम कर दिया क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली नहीं दिखाई। फिर ये हुआ कि कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस आने के बाद सब घर पे बैठ गए। उसके बाद कुछ बेवकूफ़ लोगों ने सोचा कि उनको भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए, तो बहुत से लोग अपना मोबाइल पकड़कर हेलो गाइस कहते हुए टिकटॉक पे घुस गए। ऐसे लोगों में ना तो कोई टैलेंट था, ना कोई मालूमात थी, बस टिकटॉक पे कुछ गानों पे लिपसिंग करके, डांस दिखा के, गंदे गंदे मूव्स करके मशहूर हो गए। जो ही ऐसे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स होने लगे तो पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बोल चैनल को एक कीड़ा जागा कि इस सारे कचरे को उठा के एक शो बनाया जाए। तो बोल नेटवर्क ने एक शो शुरू किया कि गेम शो तो ऐसे चलेगा, और ऐसा सारा गंद उठा के गेम शो में डाल दिया गया। उस वक्त जब इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति जैसा इन्फॉर्मेटिव शो चल रहा था, तब पाकिस्तान में चल रहा था गेम शो ऐसे चलेगा। कैसा? इस शो में हमें देखने को ऐसे ऐसे शाहकार मिले जिनको फेम नहीं मिला था। पहले गाउन पहनते थे, नकाब लगाते थे, और फेम मिलने के बाद ये कहते हैं कि बुर्का कौन पहनता है। अगर ये सब नमूने गेम शो और टिकटॉक पे रहते तो भी अच्छा था, लेकिन इन सब ने उसके बाद यूट्यूब पे एंट्री मार दी और हमारे मुआशरे की तबाही में अपना हिस्सा डालना शुरू किया। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे इस वक्त 70 से 80% ऐसे ही क्रिएटर्स की व्यूअरशिप है, और इन 70-80% में जो ज़्यादा नंबर है वो टीनेजर्स का है, क्योंकि टीनेज हमारी उम्र का वो हिस्सा होता है जब हमारा दिमाग पुख्ता नहीं होता। इसलिए टीनेजर्स पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे टीनेजर्स सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है, ऐसे ही मोबाइल उठाओ और एक व्लॉग बना दो, उसके बाद डॉलर्स में कमाओ। हमारी बच्चियां सोचने लगी हैं कि इस पर्दे का क्या फ़ायदा जो हमें कुछ भी नहीं देता। सरों से और जिस्म से दुपट्टे हटा दो, उसके बाद अपना वीडियो बनाओ और डॉलर्स में कमाओ। ये लोग हमारे मुआशरे को तबाही के दहाने पे लेके आ गए हैं। इस वक्त अगर आप गौर करें तो 6 साल से लेके बूढ़ी उम्र के लोग भी आपको हॉरिजेंटली मोबाइल पकड़कर हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम कहते हुए नजर आएंगे, और ये तब तक हिट नहीं होंगे जब तक अपनी फैमिलीज नहीं दिखाएंगे, अपनी माँ बहनों को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये हिट नहीं होंगे। अब आप बताएं कि हमारे इस मुआशरे में आप एक बच्चे को फाइल करेंगे कि पढ़ना उसके लिए अच्छा है, उसके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि वो देख रहा है कि पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसका करियर अच्छा होगा। इसकी
गारंटी मैं नहीं दे सकता। जबकि मोबाइल उठाने से बहुत जल्दी फेम भी मिल जाता है और डॉलर्स में भी इंसान कमाने लगता है। और इस सब के अलावा जब ये फैमिली व्लॉगर्स लोगों को अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं तो लोग उस लाइफ स्टाइल की ख्वाहिश करने लगते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से उस लाइफ स्टाइल की ख्वाहिश करते हैं जो व्लॉग्स में देखते हैं। वो उनको क्या पता कि आजकल के ज़माने में जब 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, वो लाइफ स्टाइल कैसे जिया जा सकता है। और कुछ तहकीकात से ये भी सामने आया है कि ख़ुसूसन बच्चे इन फैमिली व्लॉगर्स को अपनी लाइफ का हिस्सा समझने लगते हैं। जैसे कि डकी ने अपना सर मुंडवा दिया तो बहुत बच्चों ने अपने सर मुंडवा दिए। उन सब बेचारे बच्चों को ये तक नहीं पता था कि ये व्लॉग पूरा स्क्रिप्टेड होता है, इसकी एक एक चीज़ लिखी हुई होती है, सब अपने डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, अपना किरदार प्ले कर रहे होते हैं। ये सब बातें एक तरफ, इन फैमिली व्लॉगर्स ने मजहबी इबादत और मजहबी फरीज़ों को भी रियाकारी बना लिया है। हज पर जा रहे हैं तो मुकम्मल फैमिली व्लॉग, और अगर मजलिस में बैठे हुए हैं तो रोते हुए व्लॉग आ रहे हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं तो इनका एक ही जवाब होता है, आप नहीं देखें। हालांकि ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जब बच्चे ये व्लॉग देखते हैं उनको लगता है हमारे जैसे ही तो लोग हैं, हमसे ही तो बात कर रहे हैं, हमें ही तो अपना घर दिखा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ आदत में बदल जाती है। दोस्तों, कोशिश करें अपने फैमिली मेम्बर्स को, खासकर अपने बच्चों को इन फैमिली व्लॉगर्स से दूर रखें। अगर उनके हाथ में मोबाइल देना ही है तो उनको क्वालिटी कंटेंट दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।